आपके सामने देखिए 2 चुनौतियाँ हैं, महागठबंधन और एक नई पार्टी जनसुराज है। कैसे चुनौती दे पाएँगे? 5 हमारे मजबूत गार्जियन हैं, तो उसका प्रतिनिधि कैसे कमज़ोर हो सकता है? और क्या लेके जा रहा है जनता के बीच? एक बड़ा सवाल रहेगा, लोग आखिर आपको वोट क्यों करें? हम लोग कुछ इस शहर के लिए, इस डेहरी विधानसभा में कुछ कर सकते हैं। देवी देवता को ही नहीं मानते थे, वही महागठबंधन के उम्मीदवार थे। जात पात से ऊपर उठकर अपने डेहरी की विकास की बात करते हैं। यह बता देना चाहूँ, जब हम पर विश्वास किए हैं तो विश्वास कीजिए। मैं यहाँ की जनता का एक जो मत होगा वो हम पर कर्ज होगा, वह कर्ज सूद समेत इस विधानसभा को मैं लौटाऊंगा। डेहरी विधानसभा से एनडीए के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह लगातार जब से नामांकन किया तब से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। दिन भर देखिए, अभी रात्रि के 11 बज रहे हैं और अभी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सोनू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, नमस्कार। आपके माध्यम से देख रहे हैं सभी डेहरी विधानसभा के देवतुल्य जनता को चरण स्पर्श और आपके मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद। कैसा चल रहा है जनसंपर्क? 12 बजे हैं, अभी भी हेलीपैड बनवाने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या कोई बड़ा नेता आने वाला है क्या चुनाव प्रचार में? हाँ, निश्चित रूप से सभाएं लगेंगी, कार्यक्रम होगा, जी। तो उसकी व्यवस्थाएं तो कम से कम देखनी है। और जनसंपर्क तो जब हम लोग अखाड़ा में उतर गए तो करना ही पड़ेगा। हम्म। निरंतर कार्य चल रहा है। आज से 3 साल पहले जब आप लोजपा ज्वाइन किए थे पूरे हुजूम के साथ और लोजपा से आप डेहरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसा मन में फीलिंग आता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जब पहली बार डेहरी में आए थे, जिस समय पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था, हम्म। डेहरी के लोगों ने भरपूर स्वागत किया। हम्म। उसी दिन से उन्होंने मन बना लिया था कि हमको डेहरी लड़ना है। अच्छा। उसका परिणाम आपके सामने है। परिणाम कहीं ना कहीं आपके पिताजी स्वर्गीय ललन सिंह का भी ये सपना रहा था कि विधायक बन के डेहरी की जनता की सेवा करे, और आज आपको टिकट मिला है। मन थोड़ा सा भावुक तो होता हो ना? निश्चित रूप से हमारे पिताजी का सपना था हम्म। और मैं निरंतर अपने पिता के देखते हुए अनेकों कार्यक्रम करते हुए मैं उम, उनके नाम के साथ करता हूँ। हम्म। उनका यही सपना था कि हम लोग विकसित डेयरी बनाएँ, डेयरी में कुछ हम लोग काम करें। सदन में जाएँ, उन गरीब, पीड़ित, दलित, उन बहुजन परिवार को जिसको कोई नहीं पूछता है और जिनकी कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए हम लोग कम से कम खड़ा हों। हाँ। उन जो सामान्य वर्ग के, जो वैसे परिवार हैं, जो आए दिन देखते हो कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको सुविधाएँ मिलनी है, वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी पैरवी कोई नहीं कर पाता है। हम्म। उनकी सोच थी कि हम लोग सबके साथ रहकर उन परिवारों को उठाने का काम करें, ताकि वह आगे चलकर वो अपना रोजी-रोज़गार, परिवार अच्छी तरह से देख पाए और हमारा शहर सौंदर्यीकरण में आगे बढ़े। अब तो आप खुल के चुनावी मैदान में आ गए हैं। आपके सामने देखिए 2 चुनौतियां हैं, महागठबंधन और एक नई पार्टी जनसुराज है। कैसे चुनौती दे पाएंगे उनके कैंडिडेट से? यहाँ कोई चुनौती नहीं है डेहरी विधानसभा में। आगे आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा, यहाँ कोई चुनौती है ही नहीं। और हम लोग भारी बहुमत से जीत के इस बार यहाँ की जनता महागठबंधन को ऐसे भी नहीं देने वाली है, क्योंकि महागठबंधन के लोग यहाँ की जनता को बार-बार झलावा दिए हैं। अभी पूर्व में ही देखे होंगे, देवी देवता को ही नहीं मानते थे, वही महागठबंधन के उम्मीदवार थे। जी। तो महागठबंधन में वैसे ही लोग आते हैं, जिनको केवल झलावा देंगे, जनता को प्रलोभन देंगे। लेकिन यहाँ की जनता कोई झलावा बर्दाश्त आज अब नहीं करी और जनता समझदार है। निश्चित रूप से इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश आगे बढ़ रहा है, हमारे यह नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन युवाओं की सोच के साथ, उन महिलाओं की सोच के साथ आगे बढ़ा, जो बढ़ाने जो 10,000 से 2 लाख रुपया अभी लघु उद्योग के लिए महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि इसलिए मिल रहा है कि हमारे यहाँ की महिलाएं जब उद्योग धंधे लगाएंगी तो जी। आत्मनिर्भर होंगी और वो अपना आत्मनिर्भर होंगी और अपना व्यापार चलाएंगी। आज सुने होंगे लखपति बनेंगी तो करोड़पति भी बनेंगी, जब लघु उद्योग लगाएंगे तो व्यापार करेंगी। जी। तो हमारी हमारे नेता और हमारी सरकार की ये सोच है। उसके बाद 2 हमारे गार्जियन है उसमें, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी। 5 हमारे मजबूत गार्जियन हैं, तो उसका प्रतिनिधि कैसे कमज़ोर हो सकता है? और यहाँ की जनता जान रही है, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता का सुख-दुःख में हम लोग निरंतर खड़े रहते हैं। हम तो प्रत्येक यहाँ के तो हम हमारा जो डेहरी विधानसभा के जितना भी घर है, सब हमारे घर के अपने सदस्य हैं।
जी। जब से आपने नामांकन किया है, नामांकन के अगले दिन से ही मैं देख रहा हूँ कि आपकी सक्रियता पूरे क्षेत्र में बढ़ गई है। लगातार जनसंपर्क करें, जो भी चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है उसके अनुसार। क्या लेके जा रहा है जनता के बीच? एक बड़ा सवाल रहेगा, लोग आखिर आपको वोट क्यों करें सोनू जी? देखिए, जनता के बीच हमें ही जा जनता को हमारे और मेरे पिताजी जो थे, स्वर्गीय नीलम सिंह जी, हमारे परिवार के साथ जनता की कुछ सोच जुड़ी है कि नहीं, हम लोग कुछ इस शहर के लिए, इस डेहरी विधानसभा में कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ देख रहे हैं कि कल कारखाने, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना डालमिया जो आज बंद पड़ा है। निश्चित रूप से हम लोग जाएँगे तो उसकी आवाज़ उठाएँगे, कोई कल कारखाना खुले हमारे यहाँ, युवाओं को रोज़गार मिले। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जब कल कारखाने बनेगा तो निश्चित रूप से मेरा बाज़ार बढ़ेगा। जी। हमारे यहाँ देख रहे हो कि आए दिन वो डेहरी बाज़ार में ठेला लगाते हैं, उनको एक वेंडर ज़ोन की आवश्यकता है, ताकि हमारा शहर और सौंदर्यीकरण में आगे बढ़े। हुँ। हमारे यहाँ सोन ड्राइव बने, जी। सब जगह मरीन ड्राइव है, इतना सुंदर शहर हमारा। पर्यटन पर हमेशा जोर रहता है आपका। हाँ, उसके बगल में हमारे यहाँ बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बने। हुँ, यहाँ बिल्कुल। कोई खेल-कूद हुँ। होगी तभी हमारे बच्चों का शिक्षा में भी मन लगेगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे यहाँ चिकित्सा का केंद्र बने, हुँ। शिक्षा हुँ। के लिए और ऐसा केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ खुले। हुँ। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ बाबा झारखंडी मंदिर है। हुँ। हम लोग काशी विश्वनाथ में गंगा आरती होता है, जी। तो क्यों ना हम लोग कॉरिडोर का प्रचोदन दें कि हमारे यहाँ सोन आरती हो। हाँ। वैसी-वैसी बहुत सी योजनाएँ हैं, किसान भाइयों के लिए हुँ। अच्छी उर्वरक मिले, हुँ। उनको जो फसल उगाते हैं, उनको उचित मूल्य मिले, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। महागठबंधन में केवल जात-पात की राजनीति करते हैं। हम लोग जात-पात की नहीं राजनीति करते हैं, हम लोग जात-पात से ऊपर उठकर अपने डेहरी की विकास की बात करते हैं, विकसित बिहार बनाने में। इस बार देखिएगा निश्चित रूप से डेहरी की एक-एक जनता हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताकर विकसित बिहार बनाने में डेहरी की एक अहम भूमिका होगी। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन में देखिएगा डेहरी विकास के पथ पर या 2025 में चल पड़ा है और आगे चल पड़ेगा। यहाँ जनता कोई झलावे आने वाली नहीं। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को यह बता देना चाहूँ, जब हम पर विश्वास किए हैं तो विश्वास कीजिए। मैं यहाँ की जनता का एक-एक जो मत होगा, वो हम पर कर्ज होगा, वह कर्ज सूद समेत इस विधानसभा को मैं लौटाऊँगा। और यहाँ के पूरी जनता का आभारी रहूँगा। और जब विश्वास जनता हम पे कर रही है, कुछ आशा लगाई हुई है कि नहीं विकसित करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को विश्वास को कभी टूटने नहीं दूँगा। यह मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से। आखिरी सवाल से अंत करेंगे। महागठबंधन की बात की, आप ही के विधानसभा क्षेत्र डेहरी की बात करें, कल समझिए कि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, रात के 12-1 बज गए हैं, अभी तक डेहरी से उनका कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो महागठबंधन के लोग जाने। हमारे नेता तो पहले ही देख रहे थे एनडीए गठबंधन की टिकट हम लोग नॉमिनेशन 17 तारीख को ही कर दिए। हमारे यहाँ तो सब फाइनल हो गए, तो उनका भी शायद उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलना है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए ये रात्रि तकरीबन 1 बजे हैं और सोनू सिंह, जो राजीव रंजन सिंह एनडीए के उम्मीदवार, अभी भी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं बातचीत के बारे में? आप भी ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है। आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।